इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ। कोई सोच भी नहीं सकता, अक्षर पटेल आपके पास बैठा हुआ है, आप एक बंदे की एंट्री करवाते हैं स्क्वाड के अंदर, उसको टीम में डालते हैं प्लान के साथ कि न्यूजीलैंड को तंग करेगा। आपने अगर इंडिया की बॉलिंग नहीं देखी ना सर, इन पर्टिकुलर अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग नहीं देखी यार, आपने ना इस साल की इंटरटेनमेंट मिस की हुई है, या एटलीस्ट उसका एक बड़ा पोर्शन। 7 विकेट्स लिए हैं सुंदर ने। अच्छा सुंदर को देखो ना, उसकी बॉलिंग स्मूथ बिल्कुल, कोई जिसे कहते हैं ना, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका जिसे कहते हैं बॉलिंग एक्शन नहीं है। कोई कोई होता है ना, कोई रन अप, कोई बॉलिंग एक्शन है। भाई इंडिया की क्रिकेट में एक और हीरो निकल के आ गया है, सुंदर। आप देखो कभी कौन परफॉर्मेंसेस दिखाता है, कभी सरफराज डेड शो करता है, कभी कौन चल जाता है, और अब सुंदर को, मतलब जो बंदा स्क्वाड में ही नहीं है भाई, उसको आप लेकर आए हो, खिलाया है, और वो 7 विकेटें ले गया है। एक ही दिन में 7 विकेटें ले गया है, पहले दिन की विकेट पे 7 विकेटें ले गया है। यार ये कितनी सरप्राइजिंग किस्म की बात है यार। वाशिंगटन सुंदर ने आज जैसे 7 आउट किए, 3 रवि अश्विन ने। मुझे 2017 का वो स्पेल याद आ गया जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पुणे में ही 333 रन से हराया था ना। तो को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं। मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने, कुल तकरीबन 122-23 रन दिए दोनों ऑफ स्पिनर ने। वाशिंगटन सुंदर 3 सालों के बाद वापसी कर रहे हैं, और वापसी पे इस लेवल की बॉलिंग कि बिल्कुल न्यूजीलैंड की टीम की दीवारें हिला के रख दी हैं। बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया अश्विन को, और उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है डोमिनेट करने की न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड मतलब परेशान कर दिया उनको कि वो आखिर करें तो करें क्या। इतने मतलब इतना डोमिनेट किया उन्होंने पहले मैच में। अगर हम देखते हैं एक छोटी सी मिस्टेक का भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने उसके बाद ऊपर रन्स किए, इंडिया ने वो रन्स भी उनके पूरे किए, लीड भी ली, मगर बैड लक ये हुई कि वो मैच नहीं जीत पाए। कम पड़ते हैं, पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को उसने उखाड़ के रख दिया। पहली 3 विकेट्स अश्विन के नाम, अगली 7 विकेट्स कम टाइम के अंदर उसने ले ली। वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सल्यूट, और जिसने बंदे ने इसको टीम में लेकर आया उसको सल्यूट है। कभी सरफराज डेड शो करता है, कभी कौन चल जाता है, और अब सुंदर को, मतलब जो बंदा स्क्वाड में ही नहीं है भाई, उसको आप लेकर आए हो, खिलाया है, और वो 7 विकेटें ले गया है। 7 विकेटें मोहसिन इजाज साहब 59 रन देके 23.1 ओवर में 7 विकेटें। वाशिंगटन सुंदर जिसके खिलाफ पूरा एजेंडा चलता रहा, क्यों है कि ये बात सही है, वो क्यों है, उसने बहुत बड़ी गलती की है रोहित शर्मा और गंभीर ने, इसे खिला के 7 विकेटें ले गया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने क्या ही कमबैक किया। दोस्तों जिस तरीके से दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को वाशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी में फंसाया, और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज वाशिंगटन की गेंदबाजी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। जिस तरीके से दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की, उसे देखकर दोस्तों पूरा पाकिस्तान वाशिंगटन सुंदर का दीवाना हो चुका है। दोस्तों इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन वाशिंगटन सुंदर ने अपनी कहर बर्बादी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया, और इस टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम करवा दिया। जिस तरीके से दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट लिए, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से हैरान हो चुकी है, और पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि इंडिया में जो भी खिलाड़ी आता है वो हीरा बन जाता है। और मतलब कि कल रात को मैं कह रहा था कि इंडिया का ये हाल है कि आप झोली को झाड़ोगे तो बल्लेबाज निकलेंगे। शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये बोलना चाहिए था इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ। कोई सोच भी नहीं सकता, अक्षर पटेल आपके पास बैठा हुआ है, आप एक बंदे की एंट्री करवाते हैं स्क्वाड के अंदर, उसको टीम में डालते हैं प्लान के साथ ही न्यूजीलैंड को तंग करेगा, उसको प्लेइंग 11 में डालते हैं। प्लेइंग 11 में डालने के बाद क्या होता है, वो बॉलर 7 विकेट्स लेके जाता है, रन भी उसको बड़े कम पड़ते हैं। पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को उसने उखाड़ के रख दिया। पहली 3 विकेट्स अश्विन के नाम, अगली 7 विकेट्स कम टाइम के अंदर उसने ले ली। वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सल्यूट, और जिसने बंदे ने इसको टीम में लेकर आया उसको सल्यूट है। ये रोहित शर्मा की तो सोच नहीं होगी, ये डेफिनेटली मैं समझता हूं कि गौतम गंभीर की सोच होगी। देखिए अक्षर पटेल जैसा प्लेयर आपके पास, आपने उसको बिठाया हुआ है, राइट डाउन वाशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक बॉलर को लेकर आए आप, उसने क्या शानदार बॉलिंग की, लेकिन सोने पे सुहागा, उसने सारे राइट हैंड बल्लेबाजों को आउट किया सिवाय रचिन रविंद्रा के, तो ये गुड चीज थी। और एक मिचेल सेंटर के भी शानदार बॉलिंग करके दिखाई। दूसरी तरफ आप देखिए कि क्रिकेट क्या हो रही है, एक तरफ इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे सेशन के अंदर 259 पे आउट किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे सेशन के अंदर 264 पे आउट किया। सवाल ये आता है किसने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, जवाब ये इंडिया ने। इसकी रीजन क्या है वो भी सुनिएगा। भारत के खिलाफ डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा का अटैक चल रहा था, डोमिनेट कर रहे थे, उसके बाद भारत ने विकेट लेता गया, रुका नहीं। पाकिस्तान ने डोमिनेट किया इंग्लैंड को स्टार्टिंग से, पाकिस्तान ने 118 पे इनके 6 आउट किए, उसके बाद पार्टनरशिप लगवा के स्कोर इतना करवा लिया। स्कोर दोनों का सेम है, लेकिन कहने का मकसद है कि पाकिस्तान इससे पहले इनको रोक सकती थी, जो नहीं कर पाई। तो यहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान यहां पे लैग किया, लेकिन साजिद खान एक तरफ वाशिंगटन सुंदर 7 विकेट, एक तरफ साजिद खान 6 विकेट, और ये बंदे ने साल क्रिकेट नहीं खेली,
टीम में लेकर आए तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी। बल्लेबाजी के ऊपर इनकी बाद में बात होगी, बल्लेबाजी जिन्होंने की है इंडिया के बल्लेबाजों ने और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, इसके ऊपर बाद में बात होगी। लेकिन जो इन्होंने बॉलिंग करके दिखाई है ना, मजा आ गया यार। मतलब कि पैसा वसूल बॉलिंग करके दिखाई है और वाशिंगटन सुंदर ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको एक T20 का प्लेयर समझता था। मुझे नहीं आइडिया था ये लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। और सोने पे सुहागा, ही कैन बैट, ये बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकता है। एग्जैक्टली भाई इंडिया की क्रिकेट में एक और हीरो निकल के आ गया है, सुंदर। आप देखो कभी कौन परफॉर्मेंसेस दिखाता है, कभी सरफराज डेड शो करता है, कभी कौन चल जाता है, और अब सुंदर को, मतलब जो बंदा स्क्वाड में ही नहीं है भाई, उसको आप लेकर आए हो, खिलाया है, और वो 7 विकेटें ले गया है। एक ही दिन में 7 विकेटें ले गया है, पहले दिन की विकेट पे 7 विकेटें ले गया है। यार ये कितनी सरप्राइजिंग किस्म की बात है यार। जहां जडेजा, जो कि आजकल सिचुएशन और ट्रैक ओरिएंटेड ही बॉलर बन चुका है, अश्विन जैसा बॉलर भी था, हालांकि स्टार्ट उसी नहीं किया, 3 विकेटें उसकी हैं, बट उसके बावजूद जिस तरह से सुंदर ने कमाल किस्म की बॉलिंग की है ना यार, हेडलाइंस से लड़का ले गया है यार। ये इंडियन टीम का बिलीव है, जो गॉड्स प्लान पे यकीन रखती है। जैसे सब खिलाड़ी, रिंकू सिंह से लेके पंत से लेके अब इन खिलाड़ियों में ये आ गया है, और वो सुंदर भी। मतलब आप देखो यार, मुझे ये एक अनबिलीवेबल सी चीज है यार। आप स्क्वाड का पार्ट नहीं हो, आप कहां से आके कहां कर जाते हो यार। क्योंकि ये टेस्ट मैच इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था यार। आप हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो आपका 12-13 साल का वो घर पे जो बरम बना हुआ है ना, ये टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपने बहुत राइट डिसीजन लिया। हालांकि कुलदीप ने कुछ हालत नहीं किया था, सुंदर के पास बैटिंग का ही एज है, बट उसके बावजूद गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, टीम मैनेजमेंट के लीडरशिप ग्रुप में ये बात आई, सुंदर को बुलाया और फिर सुंदर को खिलाया कुलदीप को निकाल के, और सुंदर ने। आपने अगर इंडिया की बॉलिंग नहीं देखी ना सर, इन पर्टिकुलर अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग नहीं देखी यार, आपने ना इस साल की इंटरटेनमेंट मिस की हुई है, या एटलीस्ट उसका एक बड़ा पोर्शन। 7 विकेट्स लिए हैं सुंदर ने। अच्छा, सुंदर को देखो ना, उसकी बॉलिंग स्मूथ, बिल्कुल कोई जिसे कहते हैं ना, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसका जिसे कहते हैं बॉलिंग एक्शन नहीं है। कोई होता है ना, कोई रन अप, कोई बॉलिंग एक्शन, ऐसा नहीं, नॉर्मल सा रन अप, बिल्कुल नॉर्मल सा बॉलिंग एक्शन। लेकिन सरकार, उस लड़के ने मेरा ख्याल है 4-5 गोल्ड किए हैं। मिला के उनकी बॉलिंग इंडिया की जबरदस्त रही है। और आप सेम देखिए, पाकिस्तान का अभी जो इंग्लैंड का मैच है वो भी देखिए, लगभग उतने ही स्कोर पाकिस्तान ने करने दिए। पाकिस्तान ने भी सारे स्पिनर्स ने विकेट्स लिए हैं। कुल मिला के साजिद और नुमान दोनों की विकेट्स उस तरह, इधर भी देख लें, दोनों स्पिनर जो हैं वो हैं। सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला एशिया को शायद इंडिया ने दिया, या शायद श्रीलंका ने भी दिया है। वो भी स्पिन ट्रैक पर बनाते हैं और फंसा देते हैं, जितनी मर्जी बड़ी टीम आए। पाकिस्तान भी ये सोच रहा होगा यार, 2 वर्षों से हम किस भूल में रहे हैं। अब देखिए, इंडिया की एग्जाम्पल हम अक्सर देते रहेंगे यार, जब उनके पास कोई बड़ी टीम आती है, स्पिनर्स बनाते हैं और काम सीधा कर देते हैं। अगरचे एक विकेट उनकी अपनी भी गिरी है, और कुल मिला के एक ठीक है, मुझे लगता है कि 259 कोई बहुत ज्यादा रन्स नहीं है न्यूजीलैंड के। एक तरफ से लग रहा था कि ज्यादा रन होंगे, मगर जो जल्दी अर्ली विकेट्स ली वाशिंगटन ने, फिलिप्स को भी टाइमली भेजा, मिचेल को भेजा, और वो जो एक स्पेल था ना छोटा सा, वो वाला जो बीच वाला, वो बड़ा जबरदस्त रहा है। और एक तरह से मुझे लगता है कि 259 के ऊपर न्यूजीलैंड को घर भेजना इंडिया की ये डे रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है, फर्स्ट डे जो टेस्ट मैच का होता है, क्योंकि ये रावलपिंडी की टाइप की पिच नहीं जहां पे बॉल ऊपर ही नहीं उठ रहा, वहां पे जो इंग्लैंड ने रन किए वो भी मुनासिब हैं, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। मगर जहां पर मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के अंदर ये उनका ऑल आउट होना और इस रन के ऊपर होना इंडिया की शायद बर्तरी बता रहा है। और अगेन अब देखना है कि इंडिया कल What a champion performance by Washington Sundar. Champion performance by Washington Sundar. Majority of wickets are bold. Santner bold. Ijaz bold. Saudi bold. Fulana bold. Phillips cat. तो 7 विकेटें मोहसिन इजाज साहब, और 7 की 7 विकेटें कमाल की विकेटें। जो छक्के मार रहा है, जो चौके मार रहा है, जो फलाना कर रहा है, उसको बोल्ड कर देना, उसको आउट कर देना, ये कमाल सुंदर का। मैं अप्रिशिएट करता हूं गौतम गंभीर और टीम इंडिया, कप्तान इंडिया का रोहित शर्मा, जिसने पैनिक बटन दबा दिया। अब आप बता दें, पैनिक बटन देखिए, अंग्रेजी के लफ्ज हमसे ज्यादा किसी को नहीं आते होंगे। 35 साल इंग्लिश जर्नलिज्म की है, तो हमें पता है कौन सा लफ्ज किस जगह पे इस्तेमाल करना होता है और किस जगह नहीं करना होता है। इसको छोड़े, बात यह मेरा भाई कि कोई माई का लाल कुलदीप को बाहर ना करता, कोई भी ना करता। वो कहते नहीं, ये बड़ा जबरदस्त बॉलर है। मैंने, आपने मुझसे पूछा किसको, तो मैंने कहा कुलदीप को बाहर होना चाहिए। वो इसलिए कि, और आपने भी कहा कि कुलदीप ही को बाहर होना चाहिए। पिछले मैच में देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्पिनर और अ फास्ट बॉलर और अ बैट्समैन। वॉशिंगटन सुंदर ने आज जैसे 7 आउट किए, 3 रवि अश्विन ने। मुझे 2017 का वो स्पेल याद आ गया, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पुणे में ही 333 रन से हराया था ना। तो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे स्टीवो किफी, जिनको कुछ लोग स्टीवो कीफ भी कहते हैं, बट स्टीवो किफी उनका नाम है। उन्होंने पहली इनिंग्स में 35 रन देके 6 आउट किए थे, और इंटरेस्टिंगली दूसरी इनिंग्स में भी 35 रन देके 6 आउट किए थे। पुणे में विराट कोहली ने 250 की इनिंग्स भी खेली हुई है, और रविंद्र जडेजा के साथ
5वीं विकेट पे उनकी बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी थी, जो कि पुणे की हाईएस्ट पार्टनरशिप है। 5वीं विकेट की विराट कोहली और जडेजा के दरमियान 225 रन की ये पार्टनरशिप थी। और इंडिया के पास एक अच्छा मौका है इस मैदान को अपने मुताबिक अब खेलने का और फ्यूचर में ये सोचने का कि क्या हमने पुणे में आगे मजीद क्रिकेट खेलनी है। बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, बिकॉज आपके पास सैंपल साइज इतना ज्यादा नहीं है और थोड़ा इतना कोई कॉन्फिडेंट आपके पास सैंपल साइज भी नहीं है, बिकॉज दोनों टेस्ट मैच बड़े मार्जिन से डिसीजन सामने आए हैं। फिर मुझे वो विराट कोहली की बात याद आती है कि शायद आपके पास गिने चुने 5-6 वेन्यूज आपको बता देने चाहिए कि सिर्फ यही हमारे टेस्ट के वेन्यूज हैं, बाकी आप वनडे T20 खेलें। टेस्ट मैच में आते हैं न्यूजीलैंड 259। ऑब्वियसली जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जब आप पहले दिन किसी टीम को आउट करके वापस जाते हैं तो आपको सुकून फील होता है कि चलो यार हमने बॉलिंग अच्छी की है। लेकिन जिस तरह की कंडीशंस आपको पता है, स्लो टर्नर रखने की बात की जा रही थी और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कैप्टन रोहित शर्मा को, गौतम गंभीर को, जिन्होंने कुलदीप यादव को बेंच करके वॉशिंगटन सुंदर को यह टेस्ट मैच खिलाया। हालांकि कुलदीप यादव ने खैर कोई इतनी बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की थी, गॉट 3 विकेट्स इन फर्स्ट मैच, पहली इनिंग्स में वो भी। लेकिन ये एक बहुत ब्रेव कॉल थी जब इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को 15 में शामिल किया और बाद में प्लेइंग 11 में भी खिला दिया। खैर वो तो जीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल जाहिर हो गया था कि वॉशिंगटन सुंदर मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। तो ये ब्रेव कॉल थी। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियां थी बहुत शदीद, अब ठंड आ रही है। आपने देखा ऑफ स्पिनर दुनिया में गायब हो रहे थे, एकदम ही ऑफ स्पिनर आ गए। दूसरे टेस्ट मैच में साजिद आपको नजर आया, आज भी साजिद ने आउट करे 6। और दूसरी तरफ इंडिया में 10 की 10 विकेटें ऑफ स्पिनर ने ली। पहली 3 विकेटें अश्विन ने ली, उसके बाद 7 की 7 सुंदर ने ली। और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉल करी कि मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए आउट गोइंग बॉल के लिए। जुमला क्या कह रहा हूं, आउट गोइंग, मतलब ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के लिए उसको बोलते हैं आउट गोइंग बॉल, और दुनिया में आउट गोइंग बॉल सबसे डेंजरस होती है। लेकिन उसने तो राइट हैंडर भी आउट कर दिया। 7 विकेटें लेना बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। 64 पे 3 आउट करे अश्विन ने और 59 पे 7 आउट करे सुंदर ने। और सुंदर ने बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, सुंदर ने अपना, मतलब मैं इस तरह कहता हूँ, सुंदर ने अपना सिलेक्शन जो है बिल्कुल सही साबित कर दिया। हालांकि मुझे भी ये सोचती कि एयर देने वाला बॉलर ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि तीनों की एक जैसी वेरिएशन है, जडेजा, अश्विन और सुंदर। लेकिन जी क्रेडिट देना चाहिए। लग तो यही रहा था कि 5-5 आउट करेंगे अश्विन बाबा भी और सुंदर, यंग सुंदर, ओल्ड और यंग, एक्सपीरियंस और यंगस्टर, सही ना। तो एक्सपीरियंस तो हार गया अभी यंगस्टर के सामने, लेकिन दूसरी बारी अभी बाकी है। तो दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप ऐसे ही पाकिस्तान मीडिया से जुड़े वीडियोस को लगातार सबसे पहले इस चैनल पर देख पाएंगे। और दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या भारतीय टीम इस सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 से पिछड़ने के बाद, दोस्तों बात करें इस टेस्ट मैच के पहले दिन की, तो जहां न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ शुरुआत की, लेकिन दोस्तों जब वॉशिंगटन सुंदर अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करने आए, उसके बाद तो दोस्तों न्यूजीलैंड के बल्लेबाज घुटने पर टेकते हुए नजर आए। जिस तरीके से दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बोल्ड किया, वॉशिंगटन सुंदर ने दोस्तों 4 विकेट बोल्ड करके लिए, और जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की उसने दिखा दिया कि अश्विन के बाद भी आने वाले भविष्य में भारत के बाद ऐसा ऑफ स्पिनर है जो अश्विन की कमी को पूरा कर सकता है। जिस तरह से उन्होंने अपना दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में कमबैक किया, उसे देखकर हर कोई हैरान है कि इस खिलाड़ी को भारतीय टीम में मौका नहीं मिल रहा था, और जिस तरह की ये गेंदबाजी करते हैं उसने सभी को दीवाना बना लिया है। वही पाकिस्तानी मीडिया भी पूरी तरीके से हैरान है, और पाकिस्तानी मीडिया में एक कहा जा रहा है कि इंडिया में जो भी खिलाड़ी आता है वो हीरा बन जाता है, और वॉशिंगटन सुंदर जैसे हीरो को इंडिया मौका नहीं दे रहा था। दोस्तों इस मैच के पहले दिन ही वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट लिए, वही रविचंद्रन अश्विन भी 3 विकेट लेने में कामयाब रहे, और इस तरह से भारतीय टीम ने ये पहला दिन अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने भी दोस्तों रोहित शर्मा का विकेट गंवा दिया, लेकिन दोस्तों क्रीज पर हैं यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। कल इनको अच्छी भारत को शुरुआत देनी होगी, जिसके दम पर भारत इस टेस्ट में वापसी कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस टेस्ट को जीतने में कामयाब रहेगी या नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप भी ऐसे वीडियोस को लगातार देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।